में से सिर्फ एक बुक चाहिए, वो है तो राधे राधे भाई सभी को। मैं हूं अभी, स्वागत है आपका मैड बैकपैकर की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन सरी। तो गाइस अभी सुबह के टाइम हो रखे हैं 5:41। तो है तो बहुत सुबह, मतलब मैं वैसे उठ तो गया था 4 बजे। तो उसमें फिर लंच वगैरह पैक करने लग गया और नाश्ता वगैरह करने लग गया, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो बस अभी मैं निकलने लगा हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लोग सन तो राइज हो चुका है, अब तो जल्दी होने लग गया क्योंकि समर आ गई, तो इसलिए तो अब हम चलते हैं गाइस पहाड़। बाहर थोड़ी सी ठंड है क्योंकि सुबह सुबह भी ठंड होती है, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन ली। बट शाम को तो गर्मी हो जाएगी, इसलिए मतलब शाम को तो हम हाफ स्लीव में आ ही जाएंगे। तो चलते हैं फिर गाइस, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं घर से बस की ओर। तो अब हम चलते हैं, थोड़ी सी ठंड हो रखी है सुबह सुबह, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ अभी तो। और गाइस सुबह मैं मतलब आज रात को मैं मतलब कल रात को मैं 1 बजे सोया और 4 बजे उठ गया। नींद बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, तो आँखें ना बारी बारी सोई पड़ी हैं नींद की वजह से। वैसे तो मतलब कई बार ऐसा हुआ है, बट मतलब कल भी ज़्यादा ही चलना हो गया था सारा दिन ही, तो फिर रात को भी नहीं सोया गया अच्छे से। तो आज अब फिर मैं भी आज भी मैं या तो जल्दी आके सो ही जाऊँगा। तो अगर मैं किसी कहीं घूमने गया तो देखते हैं, मतलब अगर कल भी मैंने काम पे जाना होगा तो आई गेस मैं सीधा ही आज आ जाऊँगा। अगर मैं आज फ्री हो गया मतलब 1 बजे के करीब, तो फिर मैं जाऊँगा ऑब्वियसली कहीं घूमने। अगर वही आते आते मुझे 4-5 बज गए घर आते आते, तो नहीं मैं कहीं जाने वाला। क्योंकि गाइज़ मतलब अगर मैं 5 बजे फ्री होता हूँ तो मतलब मैं सीधा घर तो नहीं आऊँगा, मतलब वहाँ से सीधा जाऊँगा। बट अगर मैं 5 बजे भी फ्री होता हूँ तो वहाँ से ही मुझे घंटा लगेगा, घंटा या आधा घंटा, क्योंकि डाउनटाउन वाली साइड ही जाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे हमारा भी बहुत कुछ पड़ा है ना घूमने वाला, तो वहीं पे हम शुरू करेंगे। तो अगर जो हमारे मॉल्स रह रहे हैं मेट्रो टाउन के, वो तो हम उस दिन ही शुरू कर देंगे। मतलब वो जिस दिन मतलब हमें छुट्टी वगैरह होगी ना, अच्छे से संडे होगा या वीकेंड होगा, उस दिन अच्छे से वो तो एक्सप्लोर करेंगे। ये ऐसे मतलब 2 घंटे के लिए जाने के लिए उधर कोई फ़ायदा नहीं। उधर तो ऐसे मान लो एक मॉल को सारा दिन चाहिए, है ना। तो इसलिए अगर तो मैं आज जल्दी फ्री होगा तो अब हम जाएंगे डाउनटाउन। अगर वही 5-6 बज गए या 4-5, फिर तो फ़ायदा नहीं, फिर तो सीधा हम घर आएंगे, है ना। घर पे आके अपना कुछ काम वगैरह करके जल्दी सोने की ट्राई करेंगे। देन फिर देखते हैं, बाकी देखो क्या होता है, कुछ नहीं पता आगे एक पल का भी, है ना। तो अभी हम चलते हैं बस की ओर। और गाइस कल भी यार रात को डिनर ही मैंने तो 11:30-12 बजे के करीब किया। फिर बातें करने लगे, 1 बज गया सोते सोते। तो कोई ना, अगर तो आज मतलब कहीं ना गए तो फिर तो आके मैं सीधा सो ही जाऊँगा, है ना। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। अब तो फ़िलहाल बस के लिए चलते हैं। मेरी बस भी 54 पे, पता नहीं 58 पे है। तो अगर तो ये मुझे मिल गई तो ठीक, नहीं तो मुझे 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। फिर 6-12-8 बनी 10 पे है, मुझे फिर ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये आज की पहली बस ही चली है 335। मतलब जो भी मैं लेता हूँ ना बस, वो ये आज की पहला रूट है उसका,
आज मतलब यही टाइम पे शुरू होगी, मतलब 5:44 पे इसकी फ़र्स्ट सर्विस शुरू होती है कहने का मतलब। तो अब हम चलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली मैं न्यूटन तो आ गया। तो गाइस अब मुझे करनी पड़ेगी थोड़ी सी वेट, क्योंकि मेरा फ्रेंड मुझे यहाँ से पिक करेगा। पहले तो उसने घर ही आना था, बट वो कह रहा कि फिर अदरवाइज लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरी साइड ना थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, तो इसलिए वो मुझे ये नज़दीक पड़ रहा था और यहाँ पे मतलब मैं आ गया। बट थोड़ा जल्दी है, मैंने आया था 6:30 पे था, मैं 6:11 पे ही गया हूँ यहाँ। तो थोड़ी सी वेट करते हैं फिर चलते हैं। तो भाइयों मैं काम से हो गया फ्री, तो अब हम चलते हैं डाउनटाउन। अभी 11 के करीब हो गया टाइम, 11 सवा 11 हुए होंगे, मैंने देखा नहीं। तो अब हम चलते हैं गाइस, ट्री देखो। तो अब हम चलते हैं डाउनटाउन। तो वहाँ पे मैं आज ना आपको सुबह ही दिखाऊंगा, वो जहाँ मैंने जाना था वो बहुत वीडियो से रह रहा था। कितनी बार मैं डाउनटाउन गया हूँ ना, उतनी बारी ये रह रहा था हमारा जाना। तो आज मैं पक्का जाऊँगा, तो आपको फिर वो दिखाएंगे। अभी मैं नाम नहीं लूँगा वरना पहले ही हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं गाइस, वहाँ पे आएगी बस, लेट्स गो। तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से डाउनटाउन की सड़कों पे। जी हाँ गाइस, तो आज हम फिर आ गए हैं डाउनटाउन। तो गाइस अब हम जाएंगे आज स्टीम क्लॉक। फ़िलहाल अभी नहीं, अभी थोड़ा सा अभी मतलब अभी रुक के जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे 1-2 काम है यहाँ पे, बस थोड़ा टाइम रुक के फिर हम चलते हैं स्टीम क्लॉक। तो वहाँ पे आपको उसके फैक्ट्स वगैरह सभी बताऊँगा मैं। ये शनैल का आ गया, तो उसके सभी फैक्ट्स बताऊँगा मैं, तो बने रहना। तो गाइस फिर मैं बस अपने काम ख़त्म कर लूँ, तो फिर हम चलते हैं स्टीम क्लॉक। तो गाइस हम चलते चलते वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी आ गए। यहाँ से ना मुझे एक बुक चाहिए थी, वो लेने के बाद अब फिर हम गेस्ट टाउन चलेंगे, आई मीन स्टीम क्लॉक। तो चलते हैं। तो गाइस मुझे इनमें से सिर्फ एक बुक चाहिए, वो है ये वाली। जी हाँ गाइस, ये है अ सीक्रेट बिटवीन अस। तो मुझे बेसिकली ये बुक चाहिए थी। तो गाइस बुक तो मैंने ले ली। प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लेते हैं। वहाँ पे शूट ना इसलिए नहीं किया क्योंकि लाइनअप बहुत बड़ा था, तो मैं आपको अच्छी तरह वहाँ पे समझा भी नहीं सकता था ना। वैसे 2 मिनट का ही प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली ये था कि तो इनका ना एक BPL का कार्ड होता है वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी। तो जो न्यूली होता है उसको तो कार्ड मतलब लेना पड़ता है अपनी BC, मतलब हमारे BC में BCID चलती है, तो BCID देकर या कोई भी अपनी ID देकर वो बनवाना पड़ता है VPL का कार्ड। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर हमने कोई भी बुक इशू करवानी हो तो वो ना जो एंट्री होती है उसकी, वो उस कार्ड के ऊपर मतलब कि रजिस्टर हो जाती है। तो टाइम लिमिट होती है मे भी हफ्ते और 10 दिन की। तो अगर उसके बाद भी हम नहीं मतलब रिटर्न करते तो फ़ाइन पड़ने लग जाता है। तो फिर भी अगर फ़ाइन भी नहीं भरते तो बुक का जो प्राइस है वो भी हमें पे करना पड़ता है, और जो फ़ाइन है वो तो पे करना ही पड़ेगा। ID के ऊपर ये कार्ड इसलिए होता है कि बाय चांस अगर हम कोई भी मतलब कि कुछ करने लगे लाइक फ्रॉड वगैरह है, हम कह दें कि हमने तो पे कर दिया वो है ना, तो वो ऑल दी टाइम वो ID के ऊपर एक स्टार बन के या दब्बा बन के रह जाता है कि इस बंदे ने ये कांड किया है। ये ऐसा कुछ कि इसीलिए ये कार्ड का सिस्टम है। यहाँ पे कोई रजिस्टर पे नाम वगैरह लिख के ऐसा नहीं करते, ये फिक्स काम ही है ना के, तो इसलिए। तो गाइस यही थी बस दास्तां जो कि बता दी। और ये चर्च और वो है हार्बर सेंटर।
और इसके ऊपर से ना सारा वैंकूवर का व्यू दिखता है। यहाँ पे भी किसी दिन चलेंगे, बट फ़िलहाल नहीं, क्योंकि इसकी फ़ीस है कुछ समथिंग 50 के आसपास, यानी 60 है, 50-60 है कुछ। तो अब हम चलते हैं। लो जी लो गाइस, हम आ गए हैं गेस्ट टाउन, यानी कि स्टीम क्लॉक के पास। बस यही है वो स्ट्रीट, इसके आगे जाके आपको स्टीम क्लॉक दिखेगा। ये दिन का व्यू कुछ इस तरह का है, बट रात को ना यूरोप की वाइब आती है। तो बस आगे चल के आएगा। यहाँ पे कार्स का भी बहुत अच्छा वो है। ये एरिया ना थोड़ा कंजेस्टेड है, मतलब इसलिए यहाँ पे लोग आपको ज़्यादा पैदल दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू कार्स। ये कार सब यहाँ पे जो काम वगैरह करते हैं उन्हीं की हैं। ऑलमोस्ट तो कार यहाँ पे हमको पार्किंग में मिलेगी ज़्यादातर। तो बस गाइस, यहाँ पे जिस जगह ये थोड़ी सी भीड़ हुई है ना, यही है वो स्टीम क्लॉक। गाइस यहाँ पे दिन हो रात हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और अभी ना विसल करने वाला है। गाइस अगर मैं इसके फैक्ट्स की बात करूं, ये स्टीम क्लॉक 1977 में बिल्ड हुआ था, सितंबर 1977 में, और उस समय इसकी कॉस्ट आई थी 58,000 कैनेडियन डॉलर्स। और गाइस इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये सारा इलेक्ट्रिकल मोटर से ही जनरेट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल पावर से ही चलता है। इसकी स्टीम सारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स ही बनाती हैं। और ये हर 15 मिनट में 5 बार विसल होता है, मतलब 15 मिनट बाद। अब भी ये होने वाला है, बस 1-2 मिनट रह गए। और गाइज़ इसकी अगर मैं वेट की बात करूँ, ये 2200 पाउंड्स है, मतलब कि 1000 किलो। और तो और इसकी हाइट है 16 फीट, जिसका मतलब 4.88 मीटर्स हो गया। तो गाइस ये है हमारा स्टीम क्लॉक। इसकी ना मेरे पास नाइट की वीडियो भी पड़ी है, वो मैं डाल दूँगा, चेक करो गाइस। और इस साइड है वेस्ट कोस्ट, जिस वैंकूवर से अदर प्रोविंसेस में जाती है। तो गाइस स्टीम क्लॉक यानी कि गेस्ट टाउन को एक्सप्लोर करके तो हम आ गए। तो बस घर की मेरी 2-3 मिनट की वॉकिंग रह गई। तो आज गाइस बहुत ही ज़्यादा थक गया, और मेरी आँखों को देख के भी लग रहा होगा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मतलब मैं रात को 2-3 घंटे ही सोया था ना, इसलिए। तो बस जाके मैं वीडियो रेंडर करके अपलोड करके सोता हूँ।
तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मंजिल कितनी भी दूर हो, हमें चलते रहना चाहिए। बाय बाय।